जब अपने फेलियर्स का दूसरे एक सक्सेसफुल इंसान बल्कि उस फील्ड के सबसे तगड़े सबसे मास्टर खिलाड़ी की सक्सेस से उसकी कामयाबी से अपनी फेलियर्स का जब कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, इसको कंपैरिजन कहते हैं। हाय यूथ, दिस इज शुभम मिश्रा। यार आज की जो वीडियो है वो एक हर पर्टिकुलर इंसान पर लागू होती है। आप पर्टिकुलर एज के हो, आप पर्टिकुलर जेंडर के हो, आप पेरेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, व्हाटएवर, पर ये बात हर किसी ने अब पहले महसूस करी होगी और बल्कि हर रोज हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। क्या? कंपैरिजन। या अगर यार मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो ना तो आपको खुशी से जीने देगा ना आपको मरने देगा। हमने जो भी आज अचीव किया है ये सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज कंपैरिजन, कंपैरिजन हम क्यों करते हैं और कंपैरिजन हम कैसे बचें। तो सबसे पहले कंपैरिजन क्या है, अगर मैं इसको छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है, छोटी सी कम्युनिटी है। अगर मैं अपना कंपैरिजन हमारे देश के बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर मोटिवेटर मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर से करने लगूं कि यार उनके व्यूज़ इतने आते हैं जितने 100, 200, 500 यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो फिर मैं ये सोचने लगूं कि यार वो इतना बड़ा इंसान, मैं उनके सामने कहाँ स्टैंड करूँगा, मैं उनके सामने कैसे बोलूँगा। वो इतने बड़े इंसान, उन्होंने हर टॉपिक पर वीडियो बना रखी हैं, उनके हर टॉपिक पर व्यूज़ आते हैं, मैं भी अगर उस टॉपिक पर बनाऊँगा फिर मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं भी ये सोचकर क्या चैनल मुझे बंद कर देना चाहिए, क्या ये सोचकर मुझको वीडियोस नहीं अपलोड करनी चाहिए, क्या ये सोचकर मैं दुखी होता रहा हूँ, मैं रोता रहा हूँ और सब कुछ ख़त्म कर दूँ, ऐसा मुझे करना चाहिए? आप ही बताइए। या दूसरा अगर एग्जाम्पल लें कि एक इंसान जो मार्केट में उसने आज अपनी शॉप खोली है, अब वो शॉप खोलने के साथ ही सामने वाला उससे कोई आए फिर ये कहे कि यार सबसे अमीर इंसान हिंदुस्तान का बल्कि एशिया का मुकेश अंबानी है और चौथा सबसे अमीर इंसान दुनिया का। अगर फिर वो अपना कंपैरिजन मुकेश अंबानी से करने लगी, यार उसके घर में, उसका तो 27 मंजिला घर है, उसके घर में 3 हेलीपैड हैं, वो इतने अरबों खरबों का मालिक है, मैं उसके सामने कहाँ स्टैंड करूँगा? क्योंकि वो भी एक छोटा बिजनेस कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, लेकिन दोनों कर तो बिजनेस ही रहे हैं। वो सोचे यार मैं तो 1000 रुपये ही कमा रहा हूँ दिन में, तो वो भी अपनी दुकान बंद कर दे, वो भी जो कर सकता है उसको ना करे, वो भी सब कुछ छोड़ दे। क्या ये करना ठीक रहेगा? नहीं, लेकिन हम रोज कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या होता है? हम जब अपने फेलियर्स का, इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जब हम अपने फेलियर्स का दूसरे एक सक्सेसफुल इंसान बल्कि उस फील्ड के सबसे तगड़े सबसे मास्टर खिलाड़ी की सक्सेस से उसकी कामयाबी से अपने फेलियर्स का जब कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, इसको कंपैरिजन कहते हैं। आप अपने फेलियर्स का दूसरे इंसान की सक्सेस से तुलना कर रहे हो तो यार कितना जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर, हम अपने दिमाग को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। 3 इडियट मूवी में जब उसका दोस्त फांसी लगा लेता है तब वो ये बोलता है कि यार कोई ऐसी मशीन होती जो यहाँ का प्रेशर नापती, क्योंकि यहाँ का प्रेशर नापने वाली इंसान ने कोई मशीन ही नहीं बनाई। अगर हम यहाँ का प्रेशर नापते तब हमें पता चलता कि हमने पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही किया। क्यों कर रहे हैं हम कंपैरिजन? बहुत 3 ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर कंपैरिजन ही कंपैरिजन है। एक स्टूडेंट की लाइफ, एक हमारे पेरेंट और एक हमारा जॉब सेक्टर। जॉब सेक्टर में आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर कंपैरिजन ही कंपैरिजन भरा पड़ा है। कंपैरिजन, हाँ, अगर कोई बंदा इस बात पर आ जाए ना जी मुझे कंपैरिजन ही करना है, तो कंपैरिजन आप इससे करोगे अगर कल मैंने 5 घंटे काम किया, आज मैं 6 घंटे काम करूँगा, तब आपकी तो ग्रोथ हो रही है। 1 घंटे आपकी ग्रोथ हुई, फिर आप ये सोचो कल मैं 7 घंटे काम करूँगा, यानी कि आज मेरा कल से बेहतर था और कल मेरा आज से बेहतर होगा, तब तो ठीक है, तब तो अच्छा है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, खुद से खुद की तुलना कर रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई ये सोचे यार मेरे पास तो ऑल्टो 800 है, अब मैं मर्सिडीज़ वाले के सामने कैसे जाऊंगा? अरे यार वो भी एक इंसान है जिसको भगवान ने बनाया, आप भी एक इंसान जिसको भगवान ने बनाया। बस फ़र्क इतना है कि यार उसने ज़्यादा मेहनत करी, उसके पास मर्सिडीज़ है, उसने ज़्यादा मेहनत करी, उसके पास बुगाटी है, आपने कम मेहनत करी, आपके पास ऑल्टो 800 है, मेरे पास ऑल्टो 800 है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ में, यार स्टूडेंट लाइफ में कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो वाकई में, जो अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट हो सकता था, कोई अगर अब्दुल कलाम बन सकता था, कोई अगर जेफ बेजोस बन सकता था, तो उसको उसने नहीं बनने दिया कंपैरिजन ने। एक स्टूडेंट जो पिछले 11 महीने से मेहनत कर रहा है और एक स्टूडेंट जो पिछले 11 महीने से मज़े कर रहा है, अब वो ये सोचे कि उस 11 महीने की मेहनत को मैं 1 महीने में बीट कर दूँ तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो क्या बेवकूफ़ है जो 11 महीने से लगा हुआ है?
एक इंसान जो मैराथन की, जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है पिछले 4 साल से, और कोई इंसान ये सोच कर आए कि मैं 1 महीने में उसको बीट कर दूंगा, तो यार बेवकूफ़ी नहीं होगी। पर वो तुलना करे, यार वो तो बहुत तेज़ भागता है, यार वो तो इतनी तेज़ भागता है कि वो मुझे दिखाई नहीं देगा, वो तो ऐसे भाग जाएगा, मैं तो पीछे ही रह जाऊँगा। पीछे रह ही जाएंगे, क्योंकि जब हमने मेहनत करने का टाइम था हमने मेहनत नहीं किया। यार तुलना करना है तो समान चीज़ों से करो ना। हमारे फेलियर्स की फेलियर्स से करो, मेहनत की मेहनत से करो, कामयाबी की कामयाबी कैसे करो, पढ़ाई की पढ़ाई से करो। हम 2 अनकॉमन चीज़ की तुलना कर रहे हैं और फिर हम दुखी हो रहे हैं। वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो पास होगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वो एक IAS ऑफिसर बनेगा क्योंकि उसने मेहनत करी। अब मैं ये कंपेयर करते करते रोता रहा हूँ कि यार वो तो आगे बढ़ गया, उसने तो ये कर लिया, तो एटलीस्ट जो मैं 1 महीने में कर सकता था वो भी नहीं करूँगा। ये थोड़ी समझने वाली बात है। कुछ फील आ रहा है? यहाँ पर समझने वाली बात यह कि कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दुख देगा जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। पेरेंट्स की अगर बात करें तो विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, अगर मेरी बात किसी को ऑफेंड करे तो मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर कुछ ऐसे यार फैक्ट हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज में हैं, हम सब जानते तो हैं पर मानता कोई नहीं है। हम सब उसके बारे में सुनना तो चाहते हैं खूब नमक मिर्च मसाला लगा के, पर उसके आगे बोलना नहीं चाहते, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। क्या कहते हैं हम, देख शर्मा जी के लौंडे के, देख 92% आए हैं और तेरे 62% आए हैं, तो क्या करेगा ज़िंदगी में? तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरी शादी नहीं होगी, तो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। हम ऐसे डील कर रहे हैं आज शायद अपने बच्चों को। हमने एक प्रोडक्ट बना दिया है अपने बच्चों को, एक पेरेंट्स से हमने प्रोडक्ट बना दिया है अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड्स को, कि तू एज अ प्रोडक्ट है, तुझको इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करना है। मतलब जो वो पैदा नहीं हो पाया, हमने उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया तुझे ये करना है। अरे यार वो जो करने आया है, उसका जो उसमें इंटरेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बच्चा जो बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में आने के साथ ही हम उसके दिमाग में प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुझे 90% लेके आनी है। फिर हम कंपेयर करते हैं अपने रिलेटिव्स से, देख उसकी 90% आई तो तुझे भी लेके आनी है। क्यों भाई? अगर सपोज उसका दिमाग क्रिकेट में है, उसे क्रिकेट खेलने दो ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सपोज करिए उसने पलट कर जवाब दे दिया कि आप भी तो पढ़ते थे अपने टाइम में, आप क्यों नहीं ले आए 90%, तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? हम क्या कहते रहते हैं कि बिजनेस कर, पैसे कमा। वो भी पलट कर कहते, जिस स्कूल में मुझे पढ़ा रहे हो ना, मेरे दोस्त के पापा मुझे मर्सिडीज से छोड़ने आते हैं, ऑडी से छोड़ने आते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? हम कहते रहते हैं IAS बन, तुझे IAS ही बनना है, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो पलट कर कहते, आप क्यों नहीं बन गए IAS? आप तो एक बैंक में क्लर्क हो, आप तो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं बन गए IAS? तब हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? तब हम उसे क्या जवाब देंगे? एक बहुत ही सीधी सी और एक्चुअल बात है कि आप कुछ बोल रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपने जो समाज को दिया, आपने जो एग्जाम्पल दिए, जो आपने खुद किया, तब फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को एज अ प्रोडक्ट मत डील करिए, उनको मत समझिए कि ये एक प्रोडक्ट है, उनको ट्रीट कर। हाँ, एक ये तरीका है कि आप उससे कहो कि तू ये कर, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा डिप्रेस्ड हो गया और उसने फांसी लगा ली। मजबूर किसने किया कि तुझे यही करना है? और दूसरा तरीका ये है कि आप उससे कहो कि तुझे जो भी करना है ज़िंदगी में तू कर और मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ हूँ, और जो भी तू करना चाहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। फिर देखिए कि शायद वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लाइक महेंद्र सिंह धोनी। तो प्लीज़ अपने बच्चों को एज अ प्रोडक्ट मत डील करिए, उनको एक इंसान समझिए और उनके सपनों को समझिए कि वो करना क्या चाहते हैं और उनकी मदद करिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तीसरा आता है जॉब सेक्टर। आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वहाँ पर होड़ लगी हुई है ज़्यादा पैसे कमाने की। यार मैं तो 10,000 रुपये का महीना कमाता हूँ, मेरा दोस्त 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, यार मैं तो 20,000 रुपये का महीना कमाता हूँ, मेरा दोस्त 3 लाख रुपये महीना कमाता है। अरे कमाएगा ही यार। जिस वक्त हम बेड पर सोते अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त वो डिसाइड कर रहा था अपने आने वाले 4 साल, अपने आने वाले 5 साल, तो वो वैसी लाइफ जी रहा है। पीछे अगर आप 4 साल पहले देखो, फिर कंपेयर करो कि उसने क्या किया और मैंने क्या किया। उसने क्या मेहनत करी, मैंने क्या मेहनत करी। वो मेहनत कर रहा है दिन में 12 घंटे और आप सो रहे थे 12 घंटे, तो फिर कहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी? सपने तो हम बहुत बड़े देख लेते हैं और फिर तुलना करते हैं, अब मैं पहुँच गया, अब मैं IAS ऑफिसर बन गया, अब मैं बिजनेसमैन बन गया, अब मेरे पास ऑडी, मर्सिडीज, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी मेरे गैराज में खड़ी हुई हैं, अब ऐसा होगा। कंपेयर ही करते रहना फिर ज़िंदगी भर। लेकिन ये जो
एक्चुअल में होगा किससे होगा, मेहनत से होगा। इसलिए कंपेयर करना बंद करो मेरे भाई, एक्शन लेना शुरू करो। कंपैरिजन हमारी जो भी अचीवमेंट है सबको खा जाएगा। कंपैरिजन अगर करना है तो ये करो कि मैंने कल कुछ किया, आज मैं उससे बेहतर करूंगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज ये कंपैरिजन जो किया है वो भी खा जाएगा और आपको कुछ नहीं करने देगा। तो प्लीज़ मेरी बात समझिए, कंपैरिजन करना बंद करिए। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आपको फेलियर्स की आपको याद दिलाएगा, जो आपने सक्सेस, जो आपने कामयाबी हासिल करी है वो कभी याद नहीं दिलाएगा आपको हमेशा। और समाज कंपेयर कर करके आपको वो चीज़ें याद दिलाएगा जो आप नहीं कर पाए। वो आपको हमेशा वो याद दिलाएगा, तूने एक गवर्नमेंट एग्जाम तो तू पास नहीं कर पाया, तू आईएएस की बात कर रहा है, तू आईएएस बन पाएगा। वहाँ भी तुलना मत सुनो लोगों की, अपनी सुनो और आगे बढ़ जाओ। और प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए उनके सपनों में। कंपेयर मत करिए किसी भी 92% या 95% वाले से। आपका जो बच्चा है वो अब्दुल कलाम भी बन सकता है और जेफ बेजोस भी बन सकता है और बिल गेट्स भी बन सकता है, बस आपकी सपोर्ट ज़रूरत है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट में जो भी आपको लगता है कमेंट करिए। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप उसको कमेंट करिए, उस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट और नेशन। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।